आज प्रायद्वीपीय पठार की नदी नहीं, इससे पहले क्या पढ़े? हिमालय की या उत्तर भारत की नदी। हिमालय की जो नदियाँ थी उसमें कल हम लोग पढ़े थे ब्रह्मपुत्र नहीं, ब्रह्मपुत्र की प्रणाली। पर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में आप देखे ब्रह्मपुत्र का उद्गम नहीं, उसके बाद देखे आप उसका नाम तिब्बत में क्या था? तिब्बत का नाम सांगपो नहीं, बांग्लादेश का नाम जमुना, दोनों धारा मिल गई तो मेघना, और भारत में इसका नाम जो था वह क्या था? ब्रह्मपुत्र नहीं। फिर इसका जो सहायक नदी थी लोहित, बिहार नहीं, सुनसरोवरी, तीस्ता, ये सब उसकी क्या है? सहायक नदी आती है, और वो सारे नदी का जल जो है ब्रह्मपुत्र में आती है, और यह भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नहीं, सबसे बड़ी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर थे? आज से हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदी, या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, या फिर पठार की नदियाँ, दक्षिण पठार की नदियाँ कहिए, या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीप का अर्थ जो है वह सीधे सीधे आ जाता है जो दक्षिण वाला जो भाग है, दक्षिण वाला जो भाग है भारत का, से नहीं। कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। जो दक्षिण वाला जो भाग है इसको पढ़ना। नहीं, अब इसमें हमने बांटा था, जब हम पठार का अध्ययन जब अध्याय में कर रहे थे उसमें बताया गया था कि इसके दो पार्ट, एक पार्ट जो है इसको यानी दो भागों में बांटा गया, इधर अरब सागर की ओर और एक बंगाल की खाड़ी, इधर पश्चिमी घाट और इधर पूर्वी घाट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली, यानी पश्चिम घाट की ओर बहने वाली नदियों में जो है यह आता है, एक नदी यहाँ पर है, नहीं, एक नदी यहाँ पर है और एक नदी यहाँ पर है, नहीं, एक नदी यहाँ पर है, ये छोटी नदी है थोड़ा सा इससे, और ये थोड़ा सा बड़ी नदी है। ये हालांकि यहाँ से नहीं आती है, ये मध्य प्रदेश, नहीं, यह भी मध्य प्रदेश, यह भी कहाँ से? मध्य, दोनों का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश है। एक का नाम है नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती, यह दो नदियाँ जो मुख्य नदी। और भी नदियाँ हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, गोवा में है, नहीं, कर्नाटक में है, केरल में है, नहीं, और भी नदियाँ हैं। सारी नदियों को केवल शॉर्टकट में बता दिया जाएगा, केरल की कौन नदी है, गोवा की कौन है, कर्नाटक की कौन है। लेकिन यहाँ पर पश्चिम घाट में बहने वाली मुख्य नदी जो है वह दो है, नहीं, एक गुजरात में है, गुजरात की दो नदी, एक है माहे, एक माय नदी, और एक है साबरमती, वह भी इधर की ओर ही आकर के मिलती है। नहीं, तो ये जो है ये पश्चिम घाट के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद पूर्वी घाट के बारे में बाद में जानेंगे। बात समझे? अल्लाह कम करना, समझा? नहीं तो उठा करके कंधे में सीधे रखते। सबसे पहले पढ़ेंगे नर्मदा के बारे में, ठीक है? नर्मदा का उद्गम जो है, नर्मदा इसका उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक क्या पठार नहीं, यहाँ जो पठार जो है नहीं, इसमें एक चोटी है,
उस चोटी का नाम है अमरकंटक। इसका क्या नाम है? अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। नहीं, और अमरकंटक के निकट मैकाल से निकलते। कहाँ से? मैकाल की पहाड़ी से। इसका नाम है अमरकंटक। और इसी जगह पर मैकाल की मैकाल पर है ना, मालवा नहीं, छोटा नागपुर, उस तरह से मैकाल की पहाड़ी है। मैकाल की पहाड़ी पर एक अमरकंटक चोटी है, वहीं से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। यानी मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल पहाड़ी पर कौन अमरकंटक की चोटी से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा निकलती है। नहीं, जब यह निकलती है तो मध्य प्रदेश से होते हुए यह जो यहाँ इसका उद्गम, यहाँ इसका मुहाना, यह जो स्थान है ये वाला, इसका नाम है भरोच। भरोच, भरोच लिखा गया, भरोच नाम। यह पड़ता है कहाँ? गुजरात में। भरोच कहाँ पड़ता है? गुजरात। और यह जो है, यह देख रहे हैं तीन ओर से किससे घिरा हुआ? यहाँ का जो जल है वह 1 2 3 तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? स्थल से घिरा हुआ है। तो इस स्थान को जो है सब क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। जो तीन ओर स्थलों से घिरा हुआ भाग हो, जल का हुआ भाग जो तीन ओर स्थलों से घिरा हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। नहीं, तो यह खाड़ी है और इस खाड़ी का नाम है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी। नहीं, तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी को अपना पानी देता है। तो आप किसको दे रही है? यह भी खंभात की खाड़ी को दे रहा है। बात समझे? ये रास्ते में जो है मध्य प्रदेश से जैसे यह निकलती है तो इसके मध्य प्रदेश में ही एक स्थान आता है जबलपुर। मध्य प्रदेश में एक स्थान आता है, उसका क्या नाम है? जबलपुर। जबलपुर, जबलपुर में यह प्राकृतिक झरना बनाती है। महाखंड वहाँ पर बनाते हैं। जबलपुर के निकट गार्ज बनाते हैं। गार्ज पढ़ाए थे? गार्ज नहीं, ऊपर से गिरती है, पहाड़ के ऊपर से सीधे नीचे गिरती है। जब आप जबलपुर स्टेशन को पार कीजिएगा ना, तो जबलपुर स्टेशन के पार कीजिएगा तो वहाँ से जो है सो आप यदि इधर से जा रहे हैं तो अपनी बाईं ओर देखिएगा। माने इधर से जब मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे होंगे? जबलपुर से होते हुए मान लीजिए कि आप पूना जा रहे हैं, नहीं, या फिर आप समझिए कि तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं, तो जबलपुर होते हुए गाड़ी जब जाएगी तो बाएं साइड, जैसे जबलपुर स्टेशन पार किया वैसे ही जबलपुर स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी। रुकने के बाद आगे बढ़ेगी। बढ़ते ही पुल है नर्मदा नदी पर। बढ़ते ही पुल किस पर है? नर्मदा नदी पर पुल है। और वहाँ उस पुल पर से सीधे आप अपने किधर बाएं ओर नजर जैसे ही कीजिएगा वैसे ही वह जलप्रपात नजर आ जाएगा। वहाँ पर बिजली तैयार किया जाता है प्राकृतिक रूप से। वहाँ पर गॉर्ज बनाती है। इसका नाम है धुआंधार गॉर्ज। धुआंधार, इसको क्या कहते हैं? धुआंधार कहा जाता है। धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार। कहाँ पर है? जबलपुर। कहाँ है? धुआंधार जल प्रपात कहाँ है? जबलपुर। नहीं, धुआंधार जलप्रपात है जबलपुर में। और इसमें जो है एक ऋषि का भी नाम जुड़ता है। नहीं, इसको कपिल धारा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कपिल धारा। यानी कपिल मुनि के नाम पर जो है इसका नाम दिया गया कपिल धारा। उनका आश्रम था शायद, वही कपिल मुनि का आश्रम था शायद वही, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कपिल धारा भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? नहीं, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर। नर्मदा की लंबाई कितना है? 1300 लंबाई। कितनी बड़ी है? 1312 किलोमीटर। यानी मध्य प्रदेश से जब यह निकलती है तो महाराष्ट्र होते हुए गुजरात होते हुए भरूच में जाकर के यह खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यह भ्रंश घाटी से होकर के निकलती है।
कौन घाटी से? भ्रंश घाटी से। इसके घाटी में जो है ना संगमरमर पाए जाते हैं। संगमरमर, ताजमहल का निर्माण किस पत्थर से हुआ? संगमरमर से हुआ। तो संगमरमर यहाँ पर मिलता है। नहीं, एक इसके बारे में जान गए, नर्मदा के बारे में। नर्मदा के जो सहायक नदी है, बहुत छोटी छोटी नदियाँ, बहुत छोटी छोटी नदियाँ, सहायक एक नाले के आकार का है नहीं, जो समकोण पर आकर के इसको अपना पानी देती है। और यह भ्रंश घाटी से होते हुए निकलती है। यह बूढ़ी नदी है, इसको आप कहते हैं। कौन सी नदी? यानी बूढ़ी नदी इसलिए कहते हैं कि देखो, हम जब गंगा को जब पढ़ रहे थे, गंगा की नदी, ब्रह्मपुत्र की नदियाँ नहीं, या सिंधु की नदी जब पढ़ रहे थे, तो हम क्या कह रहे थे कि वो अपने साथ अवसाद लेकर के आती है। अपने साथ अवसाद मलबा लेकर के आती है, यानी वह नई नदी है, वो अपने साथ मिट्टी लेकर के आती है। और यह पुरानी नदी है, इसके पास में मिट्टी है ये नहीं है, सारे मिट्टी को ढो करके पहले यहाँ पर खंबात की खाड़ी में गिरा दिया नहीं। यह अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि देखो, इधर सतपुरा की पठार है और इधर भी पठार है, दोनों जगह पर पठार है। तो जो भी कुछ बचा हुआ इसके पास अवसाद होता है, वो सब धकेल करके कहाँ गिरा देती है? खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। बात समझे? तो यह जो है इसमें डेल्टा नहीं है। ताप्ती नदी यह मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती भी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती है। ताप्ती ताप्ती कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिला, यहाँ से निकलती है और महाराष्ट्र होते हुए, और यह भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर हो गया? नहीं, इसके पास जो है यह जो है ये मतलब इसको समझिए, यहाँ पर कौन सी पठारी है? सतपुरा। यहाँ कौन सी पठारी है? सतपुरा की पठारी है। तो यह सतपुरा की पठारी से निकलती है, बैतूल जिला से। क्लियर हो गया? सतपुरा की पठारी, जिला बैतूल। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ये दोनों पश्चिमगामी नदी है, पश्चिम की ओर बहती है। इधर क्या? इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। यह दोनों नदी जो खंबात की खाड़ी में, एक गुजरात नाम सुने हैं? गुजरात का जो पहले राजधानी था, अब तो राजधानी हो गया गांधीनगर। पहले था अहमदाबाद। तो अहमदाबाद सूरत नदी के किनारे है नहीं। तो सूरत नदी भी आकर के पानी कहाँ गिराती है? यह भी खंबात की खाड़ी में। और यहीं पर एक नदी है, माहे नदी। माही नदी जो है ना, यह इसको दो बार काटती है। किसको? सूरत को नहीं। हमारे यहाँ जो है भारत से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी जो है वह कौन है? माही नदी है, जो कर्क रेखा को देखो, एक इधर से जाने के क्रम में काटते, आने क्रम में, और यह भी गिर जाते कहाँ? खंबात की खाड़ी में। क्लियर हो गया? तो पूछा जाए कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? माही नदी। नहीं, माही नदी कहाँ, किस राज्य में बहती है? गुजरात में। किस राज्य में बहती है? गुजरात में बहती है। नहीं, इसके बाद देखिए, इसके अलावा भी पश्चिमगामी नदी और भी नीचे आएंगे। यहाँ तक तो महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यह है कर्नाटक। यह वाला क्षेत्र किसका है? कर्नाटक का है। यह कर्नाटक है। नहीं, कर्नाटक के बाद यहाँ पर जो कर्नाटक और मुंबई, कर्नाटक बीच में यहीं पर गोवा है। यह वाला स्थान क्या है? गोवा। यह वाला स्थान बीच में क्या है? गोवा है। ये स्थान है गोवा। और ये वाला जो स्थान है यह किसका है? यह केरल का। तो केरल भी है नहीं, और कर्नाटक और गोवा, केरल। तो यहाँ से भी नदियाँ गुजरती है, यहाँ से भी गुजरती है, और कुछ नदियाँ यहाँ से भी गुजरती है नहीं। तो आपका जो गुजरात की साबरमती और माहे बता दिए नहीं। इसके बाद गोवा का जो है मांडली और जुआरी नदी। गोवा में कौन सी नदी? गोवा। इस सबको नोट कर लीजिए। गोवा, मांडली,
और कौन सी जुआरी नदी किधर गिरती है? अरब सागर में। मांडली और जुआरी किधर गिरती है? अरब सागर में। कर्नाटक में कालिंदी, कर्नाटक एक नदी का नाम है कालिंदी। इधर चले, एक नदी क्या नाम है? कालिंदी है नहीं, और गंगावेली, गंगावेली कालिंदी गंगावेली। एक और है, लिख रहे हैं? एक और है, उसको भी लिखिए। सरवर्ती, सरवर्ती शायद एक और होगा, एक और होगा। एक और नदी है लड़का रे, देखो ना क्या देख रहे हैं, लेकिन एक और नदी होगा, एक नदी और है, उसका भी नाम लिख लीजिएगा, नेत्रवती। कर्नाटक में क्या गो नदी है? 4 गो नदियां हैं जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती। नहीं, पेन लेगा, पेन नहीं ला रहा। केरल लिखे, केरल पेरियार, पंबा, पेरियार, पंबा और पेरियार, पंबा और मणिमाला। पेरियार, पंबा और मणिमाला, मणिमाला। एक नदी आपका यहाँ से निकलती है राजस्थान से, और यहाँ पर आकर के खत्म हो जाती है। इसका नाम है लूनी। क्या नाम है? लूनी। ये पश्चिम में मिला है, इसको भी लिख लीजिए। या गुजरात के कक्ष में आकर के अपना दम तोड़ देती है, या किसी सागर महासागर में नहीं मिलती। क्लियर?